आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। आप अपनी पूजा और ध्यान करते समय यदि भगवान का दूसरा स्वरूप अगर आपके सामने आ जाए, जैसे राम के जगह कृष्ण जी आ जाए, विष्णु जी की जगह शिव जी आ जाए, तो इसका क्या मतलब है? क्या ये शुभ संकेत है या अशुभ संकेत है? क्या ये दर्शन का कोई नकारात्मक प्रभाव तो नहीं है? तो मैं इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप सभी को बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप अपने इष्ट स्वरूप का ध्यान करते समय यदि दूसरा रूप आ जाए, अर्थात राम रूप का ध्यान करते समय कृष्ण जी आ जाए, विष्णु रूप का ध्यान करते समय विष्णु जी का ध्यान करते समय शिव जी आ जाएं, तो आप अपने इष्ट रूप का ध्यान से दूसरे रूप का ध्यान का अधिक आदर करना चाहिए। यानी आप जो है राम कृष्ण विष्णु चाहे शिव किन्हीं का भी ध्यान करते हो या देवी रूप में किसी की आराधना आप करते हो, लेकिन अगर आप इष्ट रूप में ध्यान करते समय अगर किसी दूसरे रूप का दर्शन हो जाए, तो उसका आपको अधिक आदर सम्मान करना है और उनका भी पूरी भावना के साथ उनका ध्यान साधना करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि ध्यान जो हम करते हैं वह हमारी इच्छा से किया जाता है और ध्यान करते समय जो दूसरा रूप आता है वह प्रभु की इच्छा से, माता रानी की इच्छा से आता है। इसीलिए प्रभु की इच्छा से आया हुआ रूप अधिक आदरणीय है, परंतु यह विश्वास रखना चाहिए कि सारे रूप एक ही भगवान के हैं। अपने इष्ट देव के ध्यान के साथ किसी महापुरुष या गुरुदेव का ध्यान करने में कोई दोष नहीं होता, किंतु केवल इष्ट देव का ही ध्यान करना सबसे उत्तम होता है। कभी कभी कई सारे भक्तों के साथ ऐसी घटना घटित होती है कि ध्यान साधना के दौरान उन्हें अपने इष्ट के दूसरे स्वरूप के दर्शन होते हैं, या आप आदिशक्ति की अगर आराधना करते हैं तो महालक्ष्मी, महासरस्वती या महाकाली के भी दर्शन होते हैं, अंतर मन में होते हैं, सपने के माध्यम में होते हैं, या फिर उन्हें महसूस होती है शक्ति के विषय में। तो मैं आप सभी को बता दूं, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है और ना ही कोई अशुभ संकेत है। मैं आप सभी को बता दूं कि अगर ध्यान साधना के दौरान आपको किसी दूसरे देवी देवताओं का स्वरूप अगर दिखाई दे या महसूस हो, तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। इस तरह का दृश्य सभी भक्तों के साथ नहीं होता, बहुत कम ऐसे भक्त होते हैं जिनके साथ ये सब चीज़ें संभव हो पाती है। तो आप भाग्यशाली लोगों में से एक हैं, इसी के लिए परेशान होने वाली बात बिल्कुल नहीं है। मैं आप सभी को बता दूं, भगवान राम कृष्ण विष्णु में कोई भेद नहीं है, केवल नाम रूप का भेद है, वस्तुतः तो कोई भेद नहीं है। चाहे आप भगवान राम की साधना करते हो तो कृष्ण जी के दर्शन हो जाए, और आप अपने कृष्ण जी का ध्यान करते हो तो भगवान विष्णु का ध्यान हो जाए, प्रभु विष्णु जी का ध्यान कर रहे हो और भगवान शिव के दर्शन हो जाए, तो इसमें कोई भी दुविधा वाली बात नहीं है, कोई भी बुरी संकेत नहीं है, उल्टा बहुत ही शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर कोई दूसरा रूप, कोई दूसरा अवतार आपको अगर नजर आ रहा है तो वो ईश्वर की ही कृपा से नजर आ रहा है, आप अपनी इच्छा से उन्हें नहीं देख पा रहे हैं, ना ही महसूस कर पा रहे हैं। तो इसी के लिए उनका अधिक से अधिक आदर सम्मान करना चाहिए और उन्हें नम्रता पूर्वक नमस्कार करते हुए करना चाहिए, हे प्रभु चाहे हे माता, मुझे आपकी रूप के दर्शन हो रहे हैं, मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मुझे ढेर सारा आशीर्वाद प्रदान करें ताकि मैं अपनी ध्यान साधना मंत्र जप और साथ ही अपनी भक्ति को अनन्य तक लेके जा सकूं और आपके परम धाम जाने योग्य बन सकूं, और हो सके तो मैं आपका साक्षात दर्शन करने योग्य भी हो सकूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसी इच्छा भी आप उनके सामने व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि भगवान प्रसन्न होकर ही आपको दर्शन दे रहे हैं, कोई जबरदस्ती आपको दर्शन नहीं दे रहे हैं, वो अपनी इच्छा से आपको दर्शन दे रहे हैं। यानी आपकी भक्ति में कुछ ना कुछ बात तो रही होगी, तभी ऐसा संभव है, नहीं तो सभी के साथ ये चीज़ नहीं होती है। तो मैंने आप सभी को बता दिया कि अगर किसी दूसरे स्वरूप की अगर आपको दर्शन हो जाए, चाहे देवी रूप में चाहे देव रूप में, तो बहुत ही शुभ संकेत है, परेशान ना हो और साथ ही अपनी ध्यान साधना पे बिल्कुल ध्यान दे और साथ ही अपने इष्ट, अपने आराध्य का विधिवत तरीके से पूजा पाठ साधना इत्यादि करते रहें और इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर आप अपने इष्ट के परम धाम चले जाएं। यही आप सभी भक्तों से और मैं अपनी माता रानी से कामना करता हूं कि जो भी भक्त जिस भी देवी देवताओं की पूजा पाठ आराधना करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, हे माता रानी हे प्रभु, उन्हें आप अपने धाम लेकर अवश्य चले जाइए ताकि उसे वो सुख प्राप्त हो सके जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते।
अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।